अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा माइसिट्रस इन ऑइंटमेंट के बारे में। क्या है इसके यूजेस हैं और किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली मेडिसिन के बारे में मालूमात आप तक पहुँचती रहे। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं। बात की जाए इसके फार्मूलेशन की तो इसमें शामिल न्यूमाइसिन है, पोलीमाइसिन शामिल है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल और लिग्नोकीन वगैरह ये इसमें शामिल हैं। ये एंटीबैक्टीरिया क्रीम है जो कि आपके जिस्म पर होने वाली, स्किन पर होने वाली एलर्जी, उसके बाद स्किन पर जो है एंटीबायोटिक है। बात की जाए इसके इस्तेमाल की तो ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिन लोगों पर ज़ख्मों के निशान और इनको उनके जिस्म पर ज़्यादा इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से इसको लगाया जाता है। और अगर उस जगह पर पेन होती हो तो उस जगह पर इसको लगाया जाता है ताकि ये पेन रिलीफ़ हो और जिस जगह पर आपको पेन है वो दर्द ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। माइसिट्रसिन क्रीम 40 ग्राम होती है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। हमारे जिस्म पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए ये इस्तेमाल करवाई जाती है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है तो वो दूसरा ये है कि जब जिन लोगों की सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन मतलब ज़ख़म होता है या जो होता है वो ज़ख़म वगैरह, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है ताकि वो ज़ख़म जल्दी ठीक हो सके। और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल कराया जाता है जिन लोगों की स्किन मतलब जल जाती है। जलने से उनके जो ज़ख़म होते हैं उनको उनकी जगह ज़ख़म पर लगाई जाती है ताकि वो ज़ख़म जल्दी ठीक हो सकें और वो निशान तक भी ख़त्म कर देती है माइसिट्रसिन ऑइंटमेंट। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और नेक्स्ट इसका है जी, आपके जिस्म पर अगर कट के निशान हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए उनके निशानों को जो ज़ख़म के निशान हैं, कट के निशान हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी माइसिट्रसिन ऑइंटमेंट इस्तेमाल करवाई जाती है। नेक्स्ट बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की तो इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं अगर आपको स्किन का कोई इशू है, अगर स्किन पर कोई आपको एंटी एलर्जी वगैरह है तो आप जिस जगह पर ये क्रीम इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर आपको एलर्जी हो सकती है। माइसिट्रसिन के इस्तेमाल से आपको एलर्जी हो सकती है। अगर आप को कुछ स्किन प्रॉब्लम है तो फिर होगी, नहीं तो आपको एलर्जी नहीं हो सकती। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको कोई जैसे मालूम होता है कि एलर्जी हो रही है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, आपके अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। स्किन पर रेडनेस वगैरह या रैश वगैरह हो सकती है इसके इस्तेमाल से। बात की जाए प्रेगनेंसी में तो प्रेगनेंसी में आपने इसके लगाने का जब आपने प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल, एक मिसाल है आपने प्रेगनेंसी में कि आपको कोई इशू स्किन का है, उधर आपने लगानी है तो वो आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लगानी है। बात कर लेते हैं इसके तरीक़े इस्तेमाल की कि माइसिट्रसिन ऑइंटमेंट आपने किस तरह लगानी है। तो ये भी आपको बता देते हैं कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, क्या इसके यूजेस हैं, तो किस जगह पर आपने ये इस्तेमाल करनी है। हाथों को अच्छी तरह आपने वॉश करके, हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जिन जगह पर आपको इन्फेक्शन है, स्किन एलर्जी वगैरह है, तो उधर आपने ये लगानी है। जिस जगह उन जगह पर जिस मतलब स्किन का आपको मसला है, ज़ख़म के निशान हैं, उस जगह पर आपने ये लगानी है और आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये क्रीम बहुत ही अच्छी है माइसिट्रसिन प्लस 140 ग्राम इसमें ये होती है। उसके बाद अगर आपको कोई ज़्यादा इशू है तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मैंने आपको मेडिसिन के बारे में मालूमात देनी होती है, वो आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा कोई इशू है तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली मेडिसिन के बारे में मालूमात आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स सब लोगों का।